शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन सूत्र के चौथे अध्ययन पर ये मेरा 15वां वीडियो है। कल हम 10वें गाथा का वर्णन देखा। आज 11वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? मुहुम 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 मोह गुणे जयंतम अनेगरुवा समनम चरंतम भाषा फुसंति असमंजसम च न तेसी भिक्खु मनसा पौसे। गुरु भगवंत 11वें गाथा में कहते हैं, बार बार मोह के गुण शब्दाधिक विषयों पर विजय प्राप्त करते हुए आने हुए संयम में विचरण करते हुए श्रमण को कठोर कुरूप और अनेक प्रकार के उपसर्ग को स्पर्श करते हैं। गुरु भगवंत कहते हैं 11वें गाथा के अंदर मोह यानी बार बार मोह गुणे यानी मोह के गुणों को, मोह के जो विषय है उस पर जयंत यानी विजय प्राप्त करते हुए। किस पर विजय प्राप्त करना है? मोह के जो गुण है उस पर विजय प्राप्त करने का है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? मुहुम यानी बार बार तुम्हारे को उसका चिंतन करना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और चरंतम यानी संयम मार्ग पर विचरण करते हुए। बार बार चिंतन कब करना पड़ेगा? संयम मार्ग पर विचरण करते हुए। इसका मतलब क्या है? हमारे को अगर मोह के जो दोष है उनको दूर करने का है तो उसको बार बार उसका चिंतन करके मेरे को कल जो दोष लगा है उसमें कमी आई है क्या, ये चिंतन करना पड़ेगा। कल मोह के या वस्तु के प्रति या किसी व्यक्ति के प्रति मैंने जो राग किया है उसमें कमी आई है क्या? इसलिए मोहित करने वाले जो गुण है उनको पराजित करने के लिए बार बार विजय पाने के लिए बार बार प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बार दो बार प्रयत्न करने से नहीं चलेगा। हमारे को प्रतिदिन उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा, प्रतिदिन हमारे को प्रयत्न करना पड़ेगा, तब हम कहीं संयम मार्ग पर स्थिर होंगे। संयम मार्ग पर अगर स्थिर हुए तो हमारे को आगे हमारे को रुचि आएगी। अनमोघ्य एवं अरुचि शब्द रूप रस गंध एवं स्पर्श प्राप्त होने पर हाय मर गए, कब तक परेशान करते रहेंगे। यानी गुरु भगवंत कहते हैं कि अगर हमारे को इसमें संकट आएगा, इसमें बाधा आएगी, तो उस समय हमारे को घबराने का नहीं। हम ये सोचते रहेंगे कि बार बार ये क्यों आ रहे, मैंने तो इसके लिए बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो आते रहेंगे, उसमें परेशान नहीं होना। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि बार बार ये विचार करें, ये चिंतन करेंगे कि ये मेरे में आने वाले हैं, ये आते रहेंगे, लेकिन मेरे को इससे पराजित नहीं होना। मेरे को संयम मार्ग पर दृढ़ रहना है, एकाग्र रहना है, स्थिर रहना है। हम ये कथा हम दृष्टांत देते हैं कि एक बिच्छू पानी के अंदर गिरा, वो बाहर निकालने की कोशिश कर रहा, किसी संत उसको निकाल रहे थे तो वो बार बार डंक मार रहा था। तब वो संत सोचते हैं डंक मारना उसका धर्म है और बचाना मेरा धर्म है। वैसा ही ये जो परिस्थिति के कारण
मेरे अशुभ के उदय के कारण, मेरे पूर्व के कर्म के कारण ये बार बार मेरे को परेशान करेंगे, लेकिन मेरे को संयम मार्ग पर स्थिर होने के लिए मेरा प्रयत्न लगातार चालू रखना चाहिए। इस तरह का चिंतन ये 11वें गाथा के अंदर करते हैं। अब आगे के गाथा में गुरु भगवान क्या समझाते हैं? मंदा ये फासा बहु लोई निजा त पगारेशु मनम न कुजा रखीज कोहम विनयेज मानम मायम च सेवे पहेज लोहम। यानी गुरु भगवान कहते हैं कि मंदा यानी हितकारी, जो मंद गति से करने वाले अनुकूल, भाषा यानी स्पर्श करने वाले विषय, जो हमारे आत्मा को स्पर्श करने वाले विषय है, ऐसे विषय बहु लो निजा बहुत ही लुभावने होते हैं। मेरे आत्मा को स्पर्श करने वाले जो विषय होते हैं वो बहुत ही लुभाने होते हैं। इसीलिए हमारे को उसमें रस नहीं लेना, क्योंकि विषयों का जो आनंद है वो हमारे को लगातार हमारे पीछे लगता है, हमारे को पकड़ के रखने की कोशिश करता है। उस समय गुरु भगवान समझाते हैं कि अगर संयम मार्ग पर हमारे को चलने का है, उस पर स्थिर होना है, तो इस पर से अब में आगे चलना पड़ेगा। हम उसमें संयम के अंदर रुचि लेना पड़ेगी। जैसे जैसे तुम्हारी रुचि बढ़ेगी वैसा वैसा उसका प्रभाव कम होते जाएगा। शुरू में यह कम नहीं होगा। इसीलिए गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम अगर इमीडिएट उसका परिणाम अगर प्राप्त करना चाहते होंगे तो ये इमीडिएट नहीं प्राप्त होगा। इसको लगातार प्रयास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे अनंत जन्मों के ऐसे पक्के बंधन हुए वाले हैं, ये जल्दी छूटने वाले नहीं है। इसको छोड़ने के लिए हमारे को धीरे धीरे ट्राई करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा, तो वो कम होंगे, पतले होंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हमारे पहले कर्म अगर ढीले नहीं भी हुए, उससे हम मुक्त नहीं भी हुए, लेकिन एक लाभ इसमें होता। कौन सा लाभ होता है? जो मेरे भविष्य में कर्म बंद होने वाले हैं ना, वो चिकने बंद नहीं होंगे, वो हल्के फुल्के होंगे, वो पतले होंगे। क्यों पतले होंगे? क्योंकि हमारे को इसका ज्ञान प्राप्त हुआ कि मेरे पूर्व के जो कर्म है मेरे को इतने परेशान करते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं करते? फिर ये बात हमारे व्यवहार में कहाँ बैठती है? हमारे व्यवहार में ये यहाँ बैठती है कि जब हम कोई धार्मिक क्रिया करते हैं, सामायिक लेके बैठते हैं, प्रतिक्रमण में बैठते हैं, उस समय ऐसी बाधा आती है और हम विचलित हो जाते हैं। लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि तुम विचलित मत बनो, तुम सही काम हाथ में लिया है ना, फिर इस बाधा की तरफ ध्यान मत दो, ये समस्या के पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये आते रहेंगी। जैसे जैसे तुम उसमें स्थिर रहोगे, वैसे ही हमारे संसार का कोई भी कार्य अगर समझो, सोच लो, सही काम लिया है तो उसमें बाधाएं आएंगी, उसमें प्रतिकूल वातावरण निर्माण होगा। लेकिन हमने कभी भी ये ध्यान में बार बार चिंतन ये करना कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना, ये सही कर रहा हूँ ना, ये मैं जो अपने परिवार के प्रति या कोई सगे संबंधी मैं जो कार्य कर रहा हूँ ना, वो सही कर रहा हूँ ना, तो फिर इस छोटे मार्ग में छोटे तकलीफ के तरफ हम ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा प्रयास लगातार चालू रखे
तो हमारा परिवार स्थिर होगा, हमारा परिवार शांत होगा, हमारे परिवार में जो कलह है वो कम होगा, और जो कलह नहीं है वो प्राप्त नहीं होगा, वो उत्पन्न नहीं होगा, लेकिन जो है उसमें भी कमी आती रहेंगी। कब आते रहेंगी? जब तुम सही काम में तुम स्थिर बन जाओगे तो ही ये संभव है। और इस तरह से हम चिंतन करने में मेरे ओर से कुछ गलत आया होगा, विपरीत आया होगा तो आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।